क्या मिनॉक्सिडिल छोड़ने पर हेयर लॉस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है? क्या इसे बंद करने पर आपका हेयर लॉस पहले से भी ज़्यादा होने लग जाता है? क्या हम मिनॉक्सिडिल को धीरे धीरे कम करके कुछ समय में परमानेंटली बंद कर सकते हैं? दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं डॉक्टर विनीत कुमार आपको इस टॉपिक पर पूरी जानकारी दूंगा और इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी जो भी क्वेरीज हैं उन्हें दूर करने की कोशिश करूंगा। मिनॉक्सिडिल हेयर लॉस में यूज होने वाली एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। टॉपिकल मिनॉक्सिडिल यानी कि लगाने वाली जो मिनॉक्सिडिल है उसे हम लगभग 30 साल से ज़्यादा के समय से हेयर लॉस प्रिवेंशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एकमात्र लगाने की ऐसी दवा है जिसे यूएस एफडीए द्वारा अप्रूवल मिला हुआ है। तो मिनॉक्सिडिल के बारे में हमने बहुत डिटेल में एक सेपरेट वीडियो में डिस्कशन किया है। अगर आपको डिटेल में इसके बारे में जानकारी चाहिए हो तो आप वो वीडियो जरूर देखें, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है। मिनॉक्सिडिल आपके हेयर ग्रोथ की जो साइकिल होती है उसमें जो आपके हेयर फॉलिकल्स रेस्टिंग फेज या टीलोजन फेज में होते हैं उन्हें ये ग्रोथ फेज या एनाजन फेज की तरफ शिफ्ट करने का काम करता है। इसके अलावा ये आपके एनाजन फेज का ड्यूरेशन इंक्रीज करता है जिससे आपके बालों की मोटाई और लंबाई दोनों बढ़ जाती है। तो जब आप मिनॉक्सिडिल को इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो आप क्या देखते हैं? धीरे धीरे आपके हेयर की क्वालिटी इंप्रूव होने लगती है। कई जगह पर जहां पूरी तरह से हेयर गायब हो चुके थे, स्पेशली जो फ्रंटोटेम्पोरल एरिया होता है जहां से हेयरलाइन रिसीड करने लगती है, वहां पर भी छोटे छोटे बेबी हेयर अराइज करने लगते हैं। जो पहले पतले हेयर थे जिनके बीच में गैप था, जहां से बीच में सिर नजर आता था, वो गैप्स भरने लगते हैं। वहां पर हेयर मोटे होने लगते हैं और हेल्दी दिखने लगते हैं। तो मिनॉक्सिडिल शुरू करने के लगभग 3-4 महीने बाद में ये काफी अच्छे इफेक्ट पेशेंट को नजर आने लग जाते हैं। तो कुछ समय बाद में पेशेंट बहुत खुश हो जाते हैं इसके इफेक्ट से, बहुत अच्छा लगता है मिनॉक्सिडिल को इस्तेमाल करके। लेकिन कई पेशेंट्स हमसे फिर ये सवाल करते हैं कि डॉक्टर, हमें मिनॉक्सिडिल कितने टाइम के लिए और कंटिन्यू करना है? क्या हम इसे धीरे धीरे कम कर सकते हैं? क्या हम इसे पूरी तरह से बंद कर सकते हैं? तो दोस्तों, इस सवाल का अगर शॉर्ट में जवाब दिया जाए तो वो है दोनों, हाँ और ना। आप चाहें तो डेफिनेटली मिनॉक्सिडिल को कुछ समय बाद में यूज करके स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन आपको मिनॉक्सिडिल स्टॉप करने के बाद उसके होने वाले परिणाम के बारे में पूरी जानकारी होना जरूरी है। जब आप मिनॉक्सिडिल को स्टॉप करते हैं तो जो भी इसके पॉजिटिव बेनिफिट्स आपको मिले हैं, जो भी आपकी हेयर शेडिंग को इसने कंट्रोल किया है, पहले आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ते थे, तब आपने मिनॉक्सिडिल को लगाना शुरू किया। उसको शुरू करने के कुछ समय बाद आपकी हेयर शेडिंग भी कंट्रोल में आ गई और जैसा कि हमने डिस्कस किया, आपके हेयर की क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो गई। लेकिन जैसे आप मिनॉक्सिडिल को बंद करेंगे तो लगभग 2-3 महीने के अंदर जो भी आपने इसके पॉजिटिव बेनिफिट्स देखे हैं अपने हेयर शेडिंग और हेयर ग्रोथ को लेकर, ये सारे बेनिफिट्स धीरे धीरे करके रिवर्स होने लग जाएंगे। जो आपकी हेयर शेडिंग कम हुई थी वो करीब 1.5-2 महीने बाद वापस से उसी रेट पर आपका हेयर शेडिंग प्रोग्रेस करने लग जाएगा। जो क्वालिटी अच्छी हुई थी बालों की, जो मोटे घने बाल हुए थे वो बाल वापस से पतले होने लग जाएंगे। जो छोटे छोटे बेबी हेयर आपके अराइज हुए थे वो सारे भी वापस से रिट्रीट कर जाएंगे, वापस से वो भी गायब होने लग जाएंगे और सिर पर जो गैप्स थे वो गैप्स भी वापस से अपीयर होने लग जाएंगे। तो मिनॉक्सिडिल का बेसिक कंसेप्ट ये रहता है कि ये आपके हेयर लॉस को अरेस्ट करने में हेल्प करता है और ये आपके हेयर की ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। लेकिन इसके इफेक्ट्स केवल उतने ही समय के लिए रहते हैं जितने समय आप इसका इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इन जनरल हम अपने पेशेंट्स को ट्रीटमेंट शुरू करते टाइम ही ये बात समझा देते हैं कि मिनॉक्सिडिल का इस्तेमाल आपको बहुत लंबे समय तक करना होगा। मोस्ट लाइकली आपको लाइफ लॉन्ग मिनॉक्सिडिल का इस्तेमाल करना होगा। फिर भी कई पेशेंट्स इसे लगाकर कुछ समय में परेशान हो जाते हैं कि डॉक्टर, और कितने समय तक इसे कंटिन्यू करना होगा? तो ऐसे केसेस में हम उन्हें एडवाइस करते हैं कि अगर आपको मिनॉक्सिडिल से कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको इससे फॉर एग्जांपल कई लोगों को इससे स्कैल्प में इचीनेस होने लग जाती है
तो अगर आपको ऐसे कोई साइड इफेक्ट्स नजर आ रहे हैं मिनॉक्सिडिल से, या फिर किसी और कारणवश आप मिनॉक्सिडिल को बंद करना चाहते हैं, तो हमारे पास और भी कई ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट ऑप्शंस रहते हैं। हेयर लॉस के ट्रीटमेंट में मिनॉक्सिडिल के अलावा हम फिनेस्टेराइड, ट्यूटेस्टेराइड इन दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप दवाइयों से दूर रहना चाहते हैं तो आपके लिए डर्मा रोलर, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा या पीआरपी थेरेपी और आजकल जीएफसी थेरेपी, ये सारे नए ट्रीटमेंट ऑप्शंस, इसके अलावा लो लेवल लाइट थेरेपी जिसे एलएलएलटी कहते हैं, ये सारे ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी अवेलेबल रहते हैं, जिन्हें हम अलग अलग कॉम्बिनेशन में पेशेंट के हेयर लॉस के अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मिनॉक्सिडिल डेफिनेटली एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है आपके हेयर लॉस को कंट्रोल करने में। जैसा कि हमने बताया, ये एकमात्र लगाने की दवा है जो यूएस एफडीए द्वारा अप्रूव्ड है और बहुत सालों से इस्तेमाल हो रही है। तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर आप किसी वजह से इसका इस्तेमाल नहीं भी करना चाहते तो भी हमारे पास और कई तरह के ऑप्शंस हेयर लॉस के ट्रीटमेंट के लिए अवेलेबल है। एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें नोट करनी जरूरी है दोस्तों कि ये जो हमने बात की है, ये हमने बात की है पैटर्न हेयर लॉस की, जो कि सबसे कॉमन कॉज होता है आदमियों में गंजेपन का, और लेडीज में भी ये गंजापन करता है जिसे फीमेल पैटर्न हेयर लॉस कहते हैं। तो ये जो पैटर्न हेयर लॉस है, इसमें आपको मिनॉक्सिडिल का इस्तेमाल लाइफ लॉन्ग करना पड़ता है। लेकिन एक अलग तरह का हेयर लॉस होता है जिसे टीलोजन एफ्लूवियम कहते हैं, जो कई तरह की बीमारियों के बाद में या डिलीवरी के बाद में या क्रैश डाइटिंग के बाद में देखने को मिलता है। तो ये जो टीलोजन एफ्लूवियम होता है, कुछ केसेस में इसमें भी मिनॉक्सिडिल का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे केसेस में हम डेफिनेटली मिनॉक्सिडिल को धीरे धीरे करके, टेपर करके कुछ समय में स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि टीलोजन एफ्लूवियम एक ऐसी कंडीशन है जो कुछ समय बाद में रिजॉल्व हो जाती है। इसमें आपकी हेयर रिकवरी पूरी तरह से हो जाती है और मिनॉक्सिडिल को स्टॉप करने के बाद भी ये वापस से आपका रिबाउंड हेयर लॉस नहीं होता है, ज्यादा हेयर शेडिंग नहीं होती है। इसके अलावा एक और बहुत कॉमन जो डाउट रहता है पेशेंट्स के माइंड में, उसे मैं क्लियर करना चाहूंगा। कई बार पेशेंट्स ये एज्यूम कर लेते हैं कि मिनॉक्सिडिल का इस्तेमाल छोड़ने के बाद में उनका हेयर लॉस पहले से भी ज्यादा तेजी से होने लग जाएगा, यानी कि यूज करने से पहले जिस रेट से उनके बाल झड़ते थे, जो हेयर शेडिंग होती थी, स्टॉप करने के बाद वो हेयर शेडिंग और ज्यादा वर्सन हो जाएगी और उनकी जो कंडीशन है पैटर्न हेयर लॉस की, वो और भी ज्यादा खराब होने लग जाएगी। तो दोस्तों, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। मिनॉक्सिडिल का आपके पैटर्न हेयर लॉस पर किसी भी तरह का परमानेंट साइड इफेक्ट नहीं होता है। अगर आप लंबे समय तक मिनॉक्सिडिल का इस्तेमाल करने के बाद भी उसे छोड़ भी देते हैं, तो भी आप ऐसा नहीं समझें कि इससे आपका हेयर लॉस और भी खराब हो जाएगा और पहले से भी ज्यादा तेजी से झड़ने लगेंगे। केवल जो आपको बेनिफिट मिले हैं मिनॉक्सिडिल के, जो हेयर शेडिंग मिनॉक्सिडिल ने आपकी रोक कर रखी थी, वो वापस से रिज्यूम हो जाएगी और जो भी आपने इस ड्यूरेशन में गेन किया है, जो भी आपके बालों की क्वालिटी में फायदा हुआ है, वो सारा फायदा रिवर्स हो जाएगा, वो सारा बेनिफिट रिवर्स हो जाएगा, लेकिन आपको कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं मिलेगा इसका। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों, इस वीडियो से आपको इस टॉपिक के बारे में, मिनॉक्सिडिल के लॉन्ग टर्म यूज के बारे में कुछ यूजफुल जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई डाउट आपके मन में हो मिनॉक्सिडिल के रिगार्डिंग तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।